यह पथिक या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। दोस्तों, चाहे संघर्ष कितना हो, अगर व्यक्ति लगा रहे तो संघर्ष पार हो ही जाता है। इसलिए आप लोग डट करके लगे रहें, अपने विषय की तैयारी करते रहें। मैं भक्ति काल के बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। अब मैं शुरू करता हूँ। रसकान की किस रचना में राधा कृष्ण को माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? तो ये है प्रेम वाटिका। ऑप्शन ब होगा। कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो प्रेम वाटिका रसखान की है, यही नहीं है। ऑप्शन द होगा इसमें। वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई? ये जीव गोस्वामी से हुई थी। ऑप्शन नंबर होगा। युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है, जिसमें राधा और कृष्ण दोनों की युगल पूजा होती है। इनमें से कौन कवि जन्म काल के अनुसार सबसे पहले क्रम पर होना चाहिए? कुंभनदास होगा इसमें। इनका जन्म 1468 ईस्वी है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन कवि जन्म काल के अनुसार सबसे पहले क्रम पर होना चाहिए? ये हो चुका है कुंभनदास। आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर्य की जूठी सी जान पड़ती है, यह कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल का है। ऑप्शन द होगा। भ्रमर गीत ये जो है सूरदास का है। भंवर गीत नंददास। भ्रमर दूत सत्यनारायण कवि रत्न का है। और उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ब सही होगा इसमें। अब कवि और उनका जन्म काल पूछा है। तो सूरदास ऑप्शन 4 होगा, 1478 से 1583। नंददास 1533 से 83। और रसखान 33 से 1618। और मीरा 1504 से 1563। आगे चलते हैं। अष्टसाप शाखाओं के लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये है ऑप्शन ब होगा, भाव प्रकाश। पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य जो है वल्लभाचार्य का ही है। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, ये वल्लभाचार्य का ही रचना है। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर्य किस भाव की भक्ति करते थे? ये जो है दास्य भाव की भक्ति करते थे। काहे को घिया थे सूर्य को कहा गया था इनके द्वारा। भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा है? जो जानते ही हैं, भ्रमर गीत का मुख्य आधार भगवत का 10वां स्कंद है। ऑप्शन स होगा। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची, वहाँ तक किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। इस किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का है। ताहि छन उड़राज उदित रसरास सहायक
कुम मंडित वदन प्रिया जनुनागरी नायक किसकी पंक्तियां हैं? तो ये नंददास की है। ऑप्शन ब होगा। मो मन गिरिधर छवि पै अटक्यो ललित त्रिभंग चाल पै चाल चली गए चिबुक चार गाड़ी ठहरियो किसकी पंक्ति है? तो ये जो है अ होगा कृष्णदास। कहाँ करो वैकुंठ ही जाए जहाँ नहीं नंद जहाँ न यशोदा नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये भी परमानंद दास की है। ऑप्शन ब होगा। हेतु जी की हेतु जो को मंगल किसकी रचना है? चतुर्भुज दास की रचना यह है। ऑप्शन स होगा। अगला देखते हैं। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई बारही बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी किसकी पंक्तियां हैं? ये तो मीराबाई की है। ऑप्शन स होगा। मन रे परसि हरि के चरण सुबह शीतल कमल कोमल त्रिभित ज्वाला हरण किसकी पंक्तियां हैं? तो ये भी मीराबाई का ही है। भक्ति रसामृत सिंधु काव्य किसकी रचना है? रूप गोस्वामी की है। भक्ति रसामृत सिंधु। शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए किसकी पंक्तियां हैं? तो ये जो है बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और ये हैं आपका सूरदास की। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी ता दीन ते मेरे इन नैन ने कहु नींद न लेनी यह किसकी पंक्तियां हैं? परमानंद दास की है। ऑप्शन स होगा। किस कृष्ण भक्त कवि ने कृष्ण का लीला गान गेय पदों में न कर सवैया में किया? तो सवैया में जो है रसखान ने किया था। निम्न में से कौन सा कृष्णोपासक भक्त आचार्य अपने समय का महान संगीतज्ञ भी था? तो ये स्वामी हरिदास थे जो तानसेन के गुरु भी थे। ब्रह्म माया से सर्वथा अलिप्त अर्थात शुद्ध है यह मूल स्थापना है निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों में से कि कौन सी है? तो यह विशिष्टाद्वैतवाद। पुष्टिमार्गी भक्ति संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? पुष्टिमार्गी ये जो है वल्लभ संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अष्टछाप के 8 शिष्यों में से श्री वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? वल्लभाचार्य के बारे में पूछा है। उनके जो 4 शिष्य थे वो कौन से हैं? तो ऑप्शन ब होगा। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। अगला देखते हैं। दृष्टिकूट पदों का वर्ण विषय है। तो इसका वर्ण विषय आपका राधा कृष्ण की लीलाओं का अर्थ गोपन शैली में वर्णन है। ऑप्शन द होगा। मुगल शासक अकबर अष्टछाप के किस भक्त कवि के पदों पर मुक्त हो गया था? तो ये जो है कुंभन दास के पदों पर मुक्त हुआ था। उसके बाद से कुंभन दास कभी न आने की बात कही थी। परमानंद सागर किसकी रचना है? परमानंद सागर परमानंद दास की ही रचना है। ऑप्शन द होगा। नंददास विरचित कौन सा ग्रंथ शब्दों के पर्यायवाची के संग्रह के साथ साथ श्रृंगारिक भाव विव्यक्ति की भी श्रेष्ठता का उदाहरण है?
तो मानमंजरी है, ऑप्शन द होगा। अष्टसाप के कवि चित्त स्वामी अष्टसाप में दीक्षित हुए विठलनाथ जी के चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण, ऑप्शन ब होगा। दोस्तों कैसा लगा इसे ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।